देखते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटीज़ आती हैं जो सिर्फ अपने नाम के ज़रिए, अपने ऑरा के ज़रिए अपनी एक पहचान बनाती हैं और लंबे अरसे तक उसको लेकर चल रही होती हैं। क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग आते हैं जो सोशल मीडिया पर आते हैं, गायब हो जाते हैं, और हम कंसीडर ये करते हैं जो भी आ रहे हैं डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ आ रहे हैं, अमेजिंग ऑरा और बोल्ड होकर अपने आप को रख रहे हैं, तो हमें शायद कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं या इनका काम सिर्फ कंटेंट बनाना है। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी आज मौजूद है जो कि होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं, सोशल मीडिया स्टार भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सिकंदर जमान खान ने, जिनको आप जानते हैं डॉक्टर जी खान के नेम से हर जगह ये छाए हुए हैं अपने पर्सनालिटी के साथ, अपनी रील्स के साथ। और इनसे आज जानते हैं क्या राज है इनकी इस पर्सनालिटी का, कैसे अपने ऑरा को इस तरह से बोल्ड लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपका शुक्रिया आने के लिए, आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप जब भी बुलाएंगे आई विल बी हियर बिकॉज़ विदाउट मीडिया, विदाउट प्रेस वी आर नथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका शुक्रिया। आप बताएं आप कैसे हैं, सब ठीक जा रहा है? यस अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं जल्दी आना चाह रहा था लेकिन वो रास्ते में मैं चाय पीते पीते भी लेट हो गया, गेस्ट भी आ गए, लेकिन शुक्र है मैं पहुंच गया। आई एम ऑन टाइम। एग्जैक्टली टाइम है। डॉक्टर ज़िहान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ये सफ़र का आगाज़ किया तो जब मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया तो आप एकदम से बोल्ड की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ा कोई मुझे देख रहा है, मतलब हम जैसे कहते हैं ना सोशल एंजाइटी होना, वो बिल्कुल भी नहीं थी। कॉन्फिडेंट जो है, अब बहुत सारे लोगों ने शायद कमेंट्स में लिखते हो क्या कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ पिक तो करते हैं उनसे। देखिए मेरी जितनी भी वीडियोस होती थी, मेरी कोशिश होती है कि मैसेज ओरिएंटेड हो। मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं ये बात मुझे बोलते हैं कि आप अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हो। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लोगों को या तो बोल्डनेस सिखा रहा हूँ या कॉन्फिडेंस सिखा रहा हूँ, या मैं उनको बोल रहा हूँ कि अपनी हर चीज़ से कोई ना कोई ग्रूमिंग आपकी हो। प्लस वो उसकी वजह ये भी थी कि मेरा स्टार्ट टीवी से हुआ था। जो टीवी के लोग होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, वो आर्टिस्ट होते हैं, वो ग्रूम होते हैं, उनको उठने बैठने का एक मैनर्स उनको होता है। प्लस मेरे अपने अंदर भी बचपन से हर चीज़, फिल्म्स देखना, शो इंटरव्यूज़ देखना, रिव्यूज़ पढ़ना, जितने भी फिल्म क्रिटिक्स के, एनालिस्ट के फिल्म रिव्यूज़ होते थे, आर्टिकल्स, तो मैं शुरू से बचपन से पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को मैंने छाना हुआ था। तो जब मैं इंडस्ट्री में आया तो मैं आधा खुद ही ग्रूम था, फिर कुछ इंडस्ट्री वालों ने ग्रूम किया, फिर जारी बात है इंटरनेशनल ट्रैवल मेरा बहुत है, फिर ऊपर से मैं ट्रैवल का ही आपसे पूछती हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना वो सोचते थे डॉक्टर ज़िहान करते हैं क्या, है ना, आपने अपना लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो दिखाना शुरू किया, होटल रूम्स जहाँ पे आप ठहरते हैं, वन ऑफ दी मतलब 5-7 स्टार्स रूम, तो सब सोचते थे आप क्या करते हैं ना इस तरह 7 स्टार्स तो नहीं थे, मगर अच्छे लेविश होते हैं। अच्छा, लोग उसमें भी ये कह रहे होते हैं कि यार शो ऑफ कर रहा है। तो मैं रोजाना पार्कों में जाके, तो अब जैसे उस दिन एक लड़के की रील देखे तो सिलेंडर पे बैठा हुआ था और कुछ वॉशरूम एक्ट कर रहा था। तो अब उसको व्यूज तो 10 मिलियन मिल गए, मगर उसका क्या फायदा है? उसको आप लाहौर रंग वाले बुलाएंगे या उसको फ्यूचर में किसी चीज के लिए फायदेमंद होगा? तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि एट सच यंग एज, नॉर्मली आप देखिए 50+ 40+ लोग इस तरह की लग्जरी एंजॉय करते हैं, तो मैं लोगों को बताया एट सच यंग एज आई एम सो मैच्योर, आई एम इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली सिक्योर, और मैं जो है देखिए आई एम लिविंग लाइफ दिस वे। या आजकल आपको जितने इन्फ्लुएंसर ये नजर आ रहे हैं जो थोड़ा 4 पैसे कमा के मैंने ये कर लिया, ये सब मेरे एडमायरर्स हैं। अब ये बात 2 दफा जगह मैं बोल चुका, लोग कहेंगे कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। मेरे पास सबूत है, मेरे पास इंस्टाग्राम के उनके मैसेजेस हैं, लेकिन अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि लोगों को दिखाना। ये सब हमसे इन्होंने इंस्पायर हुआ है और अब माशाल्लाह, लेकिन इन्होंने थोड़ा गलत तरीके से करना शुरू कर दिया। पता है सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं लेकिन उनको कैमरा शाइनेस, ये सब चीज़ें इतनी हैं, वो कैमरा पकड़ कर नहीं बना पाते। कुछ लोग इतने बड़े बड़े नाम है लेकिन कैमरा से बात नहीं कर सकते आप, और वो नाम आपको पता है, मैं लूंगा किसी का नाम नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, वो चीज़ आपने एक तरह से दिखाई। इकरा को फेस करना इतना आसान नहीं है। बाय द वे यू रिमाइंड मी ऑफ माय कजन, मेरी कजन है वो दुबई में, आप मुझे बिल्कुल उसकी तरह रिमाइंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम देखते हैं हम हमारे ना सोसाइटी में स्टीरियोटाइप रोल्स जो हैं वो डिफाइन हो गए हुए हैं। डॉक्टर है तो एक सोबर पर्सनालिटी है, वो इस तरह से बोल्ड होकर नहीं चल सकते, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर कोई मेल है, फीमेल है, तो वो हमने एक रोल्स जो है वो डिसाइन कर दिए हैं। आपने मुझे लगता है उस चीज़ को ब्रेक किया है। अब बहुत सारे लोग जो है उस चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को देखें, जैसे आप कहते हैं ग्रूमिंग, बाल लंबे रखना, अपना ख्याल रखना, स्किन केयर रखना, बहुत सारे मेल्स जो हैं आप उसको इतने ब्यूटीफुली कर रहे हैं कि सब उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। फैशन और ये सब चीजें तो मेल फीमेल वाला सीन खत्म हो गया। लेकिन आपने बिफोर द टाइम जो चीजें की है ना, उसके बारे में लोग मुझे अक्सर कहते थे अहेड ऑफ अ टाइम, यू वर अहेड ऑफ अ टाइम। बात इस तरीके से कि देखिए मेडिकल फील्ड में अक्सर लोग देखें, बहुत से आपने इन्फ्लुएंसर देखे जो डॉक्टरी करके उन्होंने इस चीज़ में आने के बाद तो छोड़ दिया। मैं छोड़ना नहीं चाहता था ना, मुझे अपना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पाकिस्तानी माशरे में आर्टिस्ट को, मीडिया को, चाहे जितने, अब आप कितनी डिसेंट है, एजुकेटेड, एक अच्छी फैमिली के, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे मीडिया में है, हाय वो है, तो मैं क्या होगा, तो लोगों का कोई नेगेटिव, जिस तरह अक्सर ये मेरा हंसी वाले वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं ऑल दैट। तो मैं कहता था कि मेरा एक अपना एजुकेशनल एक वो वाला चीज़ भी रहे, क्योंकि ये तो जब तक जवानी है, खूबसूरती है, रहता है,
फिर इसका बाद में फ्यूचर, पाकिस्तानी इंडस्ट्री बड़ी फ्रेजाइल सी है, उस तरह बस समझ नहीं आती कब कहाँ पे आप डाउनफॉल हो जाए। तो डॉक्टरी और वो फील्ड, वो रेगुलर लाइफ मुझे थोड़ा मुश्किल भी होती है, क्योंकि वो बिल्कुल 9 to 5, एक फेमस बंदा रेड कारपेट लाइफ वाला, और फिर सडनली आप एक 9 to 5, तो वो लोग थोड़ा आपको जज भी वो मतलब आपको थोड़ा सा हरासमेंट्स भी मुझे देखनी पड़ती है, जेलसी भी फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये कि मुझे दोनों लेकर चलना था। मैंने कहा डॉक्टरी की डिग्री मैंने की है तो मैं छोड़ना नहीं है, लेकिन डॉक्टरी के चक्कर में मैं मीडिया भी नहीं छोड़ सकता। मुझे एंजॉय करना है, मैं 24 घंटे सोबर नहीं बन सकता, मुझे फन करना है, मुझे अपने आर्टिस्ट को। तो लोगों को भी समझ आ गई कि इसका हमको, लोगों ने बहुत कोशिश की। मेरा कुछ दोस्त थे, कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझे उम्र में थोड़े मुझसे बड़े थे, उन्होंने बहुत कोशिश की मुझे दबाने की, कंट्रोल करने की, इनसिक्योरिटी में, नसीहतों के नाम। बेसिकली जेलसी है, लेकिन वो जेलसी को शो तो नहीं कर सकते नसीहत, लेकिन मैंने अपना ही एक सिलसिला रखा और मैंने लाइन कभी क्रॉस नहीं। और बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, जैसे कि आपने बताया कि मैं बोल्ड हूँ, मैं इस तरह से हूँ। जब आप हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं, बहुत सारी खवातीन जो हैं वो अम्मा या आंटियाँ जो होती हैं आपसे बड़े प्यार से मिल रही होती हैं, और आप उनको बड़ा हक करके बड़े वार्म तरीके से आप उनको मिलते हैं, तो वो कैसा फील होता है कि सब बड़े बच्चे बड़े? देखिए, नॉर्मली जितने इन्फ्लुएंसर्स बाहर जाते हैं तो लोग उनके साथ मिलते हैं, पिक्चर्स लेते हैं, सेलिब्रिटीज जाते हैं, लेकिन फैमिलीज और लेडीज हर किसी को अप्रोच नहीं करती, स्पेशली मेल जो आर्टिस्ट्स होते हैं ना। तो वो मैंने भी स्टैब्लिश करना है, उसके ऊपर काम चला। डर्मा की डिग्री पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एस्थेटिक में स्पेशलाइजेशन की है, और मैं पीड्स में भी हूँ, वो भी है। फिर ये जो कंटेंट है ड्रामा, और आपने तो सेट पे आ गई, काम किया, घर गई, रिलैक्स। हमारा तो हर लम्हा क्रिएट करने, एक तो स्टोरी राइटर भी खुद, हर दिमागी जो, अब जैसे 3 दिन से मैं लाहौर में हूँ ना, यार ये वीडियो बनानी, इस कपड़े की ऐसी वीडियो बनानी, इसकी इंस्टाग्राम पिक्चर नहीं, इसका व्लॉग शॉट लेना है, इसका रील शॉट, बहुत मुश्किल है। लेकिन बस अब आदत सी हो गई है। जब वो बाहर निकलते हैं, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, जैसे आपने बुलाया है, आपके पास हूँ, जब ये सब देखते हो फिर कहते हो नहीं जी, डोंट गिव अप, यू हैव टू मूव ऑन। नहीं, ऑब्वियसली अगर आपके पास इतने फॉलोअर्स हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म ये मौजूद है, तो मुझे लगता है इससे फायदा हासिल करना चाहिए। बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं इस जगह पर या इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप टीवी से भी मुंसलिक रहे हैं, अभी आपको फिल्म की भी ऑफर हुई है, तो किसके साथ काम करना पसंद करेंगे? नहीं, फिल्म की ऑफर पिछले 2023 में एक है, उन्होंने मुझे की थी। ड्रामाज में किसके साथ काम कर, मैंने तो काफी पाशा साहब के साथ काम किया हुआ है, कासिम जलाली। मैंने किस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? पाकिस्तान में सारी एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी हैं, प्यारी हैं, मज़े की हैं। वो एक क्या कहते हैं, उनके अंदर एक सोल नज़र आती है, वो कैरिकेचर टाइप नहीं है जिस तरह हमारी पड़ोसी मुल्क पे ना सारी बड़ी ग्लैमरस है। ये बड़ी अच्छी, बड़ी नेचुरल ब्यूटी वाली हैं। आई लव सबा कमर। और मज़े की बात है, मैं रिसेंटली एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे एक ड्रामे की बात हुई, तो उसमें वो ने कहा सबा कमर है, नुमान एजाज है, आई डोंट नो, और उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा रोल ऑफर किया। मैं अब इंतजार ही करता रह गया, दोबारा उनकी कॉल नहीं आई है, एंड आई एम फर्स्ट सो एक्साइटेड। उन्होंने मुझे सारा वो मेरा कैरेक्टर बता दिया, मेरे प्रॉप्स, मेरे कॉस्ट्यूम्स, और वो कोई बिजनेसमैन का रोल था जो कि बाहर से आता है और आकर जो है वो उसकी लाइफ चेंज करता है पूरी। वो ड्रामा मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड शुरू हो भी गया है, लेकिन उनकी फिर उन दिनों में सर्जरी हुई भी थी, तो मैंने उनको कहा कि उनका अगस्त में शूट होगा कि समथिंग, दोबारा मुझे उनकी कॉल नहीं आई है। तो अगर सबा कमर इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, वाकई में व्हाट एन एक्ट्रेस शी इज, आईज से वो कॉन्फिडेंस, वो सब चीजें, एंड शी इज द ओनली एक्ट्रेस हु गॉट नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन फिल्म फेयर अवार्ड्स। बाकी मायरा हमारी माशाल्लाह स्टार है, बीइंग एन एक्ट्रेस नहीं, लेकिन बीइंग अ स्टार, वो जो ऑरा है वो अच्छा। सजल इज अ गुड एक्ट्रेस, और जिस फिल्म की मैं बात करता हूँ उसमें सजल थी। अच्छा, हम देखते हैं कि आप जैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं अपना कैरेक्टर एक मेंटेन रखते हैं, जो भी हैं वो अपनी ज़ात में रहते हैं। अगर आप ड्रामास वगैरह में काम करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैरेक्टर वाइज ड्रामास में आए हैं, इम्प्रोवाइज नहीं करते, क्या करना चाहिए? मुझे भी ये अच्छा, पहले मेरे अगर पुराने ड्रामास के क्लिप्स आप मुझे इंस्टा पे आप फॉलो कीजिएगा, वील फॉलो बैक ईच अदर, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा ड्रामा का हाईलाइट्स पे पड़ा हुआ है, मेरे टिकटॉक पे भी पूरा ऊपर एल्बम पड़ा हुआ है, मैं पूरा कंसीव कर लेता था। लेकिन अब मेरी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, सोशल मीडिया पे मी एंड माई सेल्फ वाला सीन है, तो मैं अभी कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मुझे ड्रामा करना पड़ा तो उसके लिए मैं कंसीव कर पाऊंगा। जी खान तो उसमें नजर नहीं आएगा। फिर उसका ये तरीका होता है कि आप पूरा अपना लुक भी चेंज करते हैं उस कैरेक्टर के हिसाब से। फिर उसको पहले से ये नहीं कि ऑन सेट, पहले तो ये होता था ड्रामों में, कराची में तो ऑन सेट गए और वहीं पे बस रिकॉर्ड हो गया, वो कंसीव कर लेते थे। अब ये है कि मुझे लगता है कैरेक्टर से निकलना होगा अपने इससे, तो थोड़ा सा उस पर वर्क, पहले से स्क्रिप्ट पढ़ना, रिहर्सल्स, और अब काफ़ी काम पे मेहनत भी होती है। पहले की तरह वो मंजन नहीं ये लोग बेचते, अब पूरा एक ड्रामा वो यूट्यूब पे भी जाता है, पूरा वर्ल्ड अब पाकिस्तानी ड्रामा देखता है सिर्फ पाकिस्तान। तो अब ये है कि वो प्रॉपर वर्किंग होती है, तो इंशाल्लाह I'll come out, मैं अच्छा उस मामले में बड़ा अच्छा हूँ। अच्छा, अगर हम आपको वीडियोस में देखें, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता था हल्की सी एरोगेंस है, एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन बड़ा पॉजिटिव वाइब और बड़ी पॉजिटिव। कल को चैनल पे मैं कि उन्होंने भी ये बात बोली, क्यों ये मतलब मुझे थोड़ा, मैं चाहूंगा मुझे बताएं किस जगह पे एरोगेंस नजर आती है मेरे अंदर? बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जब हम वीडियोस बना रहे होते हैं, हमारे पास लग्जरी भी होती है, तो हम जब एक स्टाइल आपका ऐसे बन गया है ना कि वो जब हम बात करते हैं तब हम कुछ और होते हैं, जब हम सामने होते हैं तो कुछ और। तो देखिए स्क्रीन पे आपने थोड़ा
लार्जर देन लाइफ दिखाना होता है, वो स्पूफ होता है, एक एक्टिंग होती है, जैसा पू कहती है कौन है से दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। हाँ, वो रियल लाइफ में तो ऐसे बात नहीं करती ना, मैं थोड़ा सा कैरेक्टर लोग प्रॉब्लम ये कि सोशल मीडिया पे अब देखिए पहले ज़माने में बुशरा अंसारी, मोइन अख्तर, बुशरा आपा की पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैंने उनको टैग किया तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया इंस्टा पे, अप्रिशिएट किया। तो उन लोगों को लोग जज नहीं करते थे, को पीटीवी था, लोगों की दस्तरस से दूर था। अब जब से सोशल मीडिया है लोगों के हाथ में आ गए, अब इवन उनको भी क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं जिनको हम लेजेंड्स कहते थे ना, तो लोग हर चीज़ को रियलिटी से, जो लोग ये भूल जाते हैं कि एक कैरेक्टर है, एक स्क्रीन है, ये एक अभी बॉलीवुड पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। हाँ, वो आपने एक पूरी सीरीज शुरू की है, देखा है ना आपने। हाँ। वो मैं चाह रहा था उस पर ज्यादा बात, मैंने बड़ी मेहनत से, तो 1950 से 2020 तक हाँ इसको देखो शाहरुख खान बनने चला है। अरे भाई मैं शाहरुख खान क्यों, मुझे क्या होता है वो ओल्ड 90s के जमाने का शाहरुख का बनने का, आई एम नॉट एट ऑल। मैंने जवान वाली भी देखी है, आई लव माई सेल्फ, मुझे कुछ बनने का शौक नहीं है, मेरे जैसा कोई बन के दिखाए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो मैंने जो ट्रिब्यूट दिया, लोगों को लगा ये रियल में ये बन गया है। नो, वो एक एक्टिंग है। लेकिन पता नहीं लोगों को सोशल मीडिया पे एक्टिंग नजर नहीं आती, ड्रामे वालों की उनकी एक्टिंग नजर आती है। लेकिन ये सीरीज शुरू कैसे की, कैसे आपको ये आइडिया आया कि मुझे ना अपनी रेट्रो वाइब्स देनी? यूनिवर्सिटी में जो मैं मेडिकल कॉलेज में मेरे सब फ्रेंड्स गए थे, तुमने तो मीडिया पे भी लेकर आ गए, बल्कि वो वीडियोस मैं निकालूंगा, वो मैं अपलोड करूंगा। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक 500 जो प्रोफ्स थे मेडिकल के, उसमें 3 दफ़ा जो एनुअल डिनर था उस पर हमने ये पूरा किया था। ये आइडिया मेरा था और पूरी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स को मैं कहता था माधुरी बनो, मैं जल्दी करो, ये बनो, सब मैं एक डायरेक्टर था, पूरे यूनिवर्सिटी का स्टार था मैं। और फाइनल ईयर में जो कॉन्सर्ट स्ट्रिंग्स का मैंने किया था, 17 लाख का बजट था उस टाइम पे, तो उसमें भी हमने ये किया था। तो ये मेरे ज़हन में था कि मैं मीडिया में करूंगा। रिसेंटली मैंने कहा जी अब कुछ तरह लोग तुम्हें हर वक्त कहते हो तुम दिखावा करते हो, होटल है तो लाइफ स्टाइल है, अब थोड़ा सा लोगों को जरा अपनी ये साइड भी दिखाओ, तो लोगों को बड़ा पसंद आया। अब अच्छा वो शुरू में इतनी वायरल, जैसे ये 12 मिलियन में सर्जरी की वीडियो गई, लोगों को लगा बस ये तो वो जाने वाले ऊपर, देखो कि क्या आखिरी लम्हात में कर रहा है। तो मेरी ये वीडियोस मिलियंस में अभी नहीं गई, अभी लैक्स में जा रही, 2 लाख में, 2.5 लाख में। मैं चाह रहा हूं उसमें मेहनत जो आपने किया ना वो बहुत बेहतरीन है, मैंने देखा अच्छा, पूरी सीरीज प्रोफेशनल लग रहा है ना, सब कुछ किया हुआ है। तो खुद को कैसा लग रहा है? मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा है तो बाकी तो फिर पसंद करें। अच्छा, मैं आज आपकी बात बता दूं, मैं हर चीज अपने लिए करता हूं, मैं खुद को खुश करने के लिए, मुझे जो चीज़ खुशी दे, थोड़ा बहुत एक 10% अब जरा दिखावे की भी हम कर लेते हैं, लेकिन 90% मैं अपने लिए करता हूँ और वो फिर लोगों को दिखाता हूँ। मैं दिखावे के लिए कुछ नहीं करता। अब जैसे कल हम एक रेस्टोरेंट में गए तो वो मेरे साथ फ्रेंड थे, तो कहते कि पीछे जापानीज वाले, वहाँ पे भी जाके वीडियो बनाना बड़ा अच्छा लुक है। मैंने कहा नहीं, मैं इस वक्त यहाँ बैठा हूँ, मैं खाना ये खा रहा हूँ, तो मैं वो वाली वीडियो बना के दिखावे के लिए क्यों कर, जो नेचुरल है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं वही लोगों को दिखाऊंगा। समझ आए? मैं ढाबे पे हूँ तो ढाबे की वीडियोस भी मेरी आती हैं। हाँ। तो मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। आप सोशल मीडिया पे किसको फॉलो करते हैं ज्यादा, किसका कंटेंट ज्यादा आपको अच्छा लगता है? अब यहाँ पे शायद मैं एरोगेंट लगूं, ट्रस्ट मी, मैं किसी को से इंप्रेस नहीं होता। जो मेरे साथ मेरी रिस्पेक्ट करता है, जो मुझे अप्रिशिएट करता है, बदले में उसका, जैसे रुमैसा है, हाँ वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। कल एक शो में लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वही, अच्छा मैं केपीके में एक जब होता हूँ तो वहाँ केपीके के अपने इन्फ्लुएंसर्स कम्युनिटी है ना, तो मेरा उनसे नहीं थी बनती बिल्कुल उनको, मुझे क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी मीडिया लेवल का बंदा हूँ, तो मुझे सारे हाई टॉप ऑफ द लाइन लोग चाहिए होते हैं। लेकिन जब पंजाब में भी आओ तो ये पंजाब की भी वही कुछ क्लोज नेट इन्फ्लुएंसर्स जिनका नाम ये लोग ले रहे होते हैं बाद में, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में देखे जाते हैं। मुझे नेशनल लेवल के लोग, उर्दू स्पीकिंग लोग, जो कि पूरे सूबों में रेलेवेंट हो, सिर्फ पंजाबी और सिंधी और बलोची और पठानी, उर्दू स्पीकिंग। तो ऐसा मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, इंस्टाग्राम पे को फॉलो करते हैं, उसने मुझे शुरू में कंटेंट में मुझे अप्रिशिएट किया। जब उसे अप्रिशिएट किया, मैं उसका दोस्त बन गया, मैं भी उसका फैन बन गया, मैं भी उसको अप्रिशिएट किया। जो मुझे अप्रिशिएट करता है मैं उसमें बदला, लेकिन मैं ऐसे नहीं कि खुद से किसी का फैन, ऐसा कुछ नहीं है मैं। अच्छा, कितनी अच्छी बात है जब हम किसी भी चीज पर किसी को थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं, वो हमारे जहन में रह जाती हैं चीजें। इवन स्ट्रगल के टाइम पर जो भी कोई भी कुछ भी कर रहा है उसकी स्ट्रगल। और रुमैसा कितनी, देखिए वो वाहिद टिकटॉकर है जो एक एक्ट्रेस बनी, मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बनी, और वैसी ही है अभी वहाज के साथ काम कर रही है वो। हाँ नहीं, वहाज के लिए ऑनर की बात है कि रुमैसा के साथ काम करे। रुमैसा इज मोर क्लासी, और दूसरी बात ये है कि रुमैसा जो एक बहुत अच्छी टैलेंटेड बंदी है और साथ में वो हम्बल है। कुछ लोग होते हैं बहुत पॉपुलर होते हैं, दूसरे को अनफॉलो कर दे, ऐसा नहीं है, उसकी लिस्ट वही है, वो वैसी ही है, वैसी ही हम्बल है। तो अब उसके बारे में ऐसे लोग मुझे पसंद, मैं चाहता हूँ ऐसे लोग आए। कभी हमारे तो यहाँ पे कल का छापड़ी, मतलब कल लंडे से शर्ट ले रहे थे, आज लाइफ से 4 पैसे कमा के एक ब्रांड ले लिया, तो लोगों पे एहसान जैसे पता नहीं पाकिस्तान फतह कर लिया, जहाद आपने कर लिया। लेकिन देखिए अरशद नदीम ने ओलंपिक जीता ना, जब कुछ इंटरव्यूज के बाद थोड़ा एटीट्यूड उसमें आया तो लोगों ने उसको फौरन वो किया। क्यों एटीट्यूड भाई, 4 दिन की जिंदगी है, मर जाना है, कब्र में जाना है। मैंने अपने हाथ से अपने वालिद साहब को कब्र में उतारा और मैं हैरान था, यार ये भी चले गए, मतलब ये है जिंदगी की रियलिटी। तब मुझे समझ आई, मैं उनके दर्जात बुलंद करें, आपको सब्र दें। तो हम्बल होना चाहिए यार, आप जब हम्बल होते हैं लोग और आपको पसंद करते हैं। पता नहीं एटीट्यूड मेरे अंदर है उस बंदे के जो मुझे दिखाए। हाँ, इखलाक जो है वो हमेशा आपके साथ रहता है, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मैं टिकटॉक लाइव के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। आजकल जो
है उस चीज़ को इतना मायूब कर दिया गया है। अगर कुछ वीडियोस देख लें उसमें पनिशमेंट्स जो आ रही हैं, ये सब चीज़ें अच्छी बुरी चीज़ें साथ साथ हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे का हिस्सा ही हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बच्चियां जो आजकल टिकटॉक लाइव पर आ रही हैं, आपकी क्या राय है उस देखिए, मैं बीगो से स्टार्ट किया था। बीगो जो है वो लाइव ऐप की मदर ऐप थी पाकिस्तान में, वो एक क्लोज नेट सर्कल था। और बीगो का जो पहला अवार्ड शो था वो मैंने होस्ट किया था एम्पोरियम में लाहौर में, और मैंने वो अवार्ड जीता था 6 लोगों के साथ। तो वो अच्छी ऐप थी, डिसेंट माहौल था, लोग थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहे थे, एंजॉय। फिर कोविड में ये क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी वहाँ पे आ गए, उमर अकमल, राखी सावंत, मतीरा, हम सब बैठे होते थे लाइव कोविड में, बड़ा मजा आता था। वहाँ जब थोड़ा माहौल वो हुआ तो मैंने वो स्विच कर दिया और फिर मैंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे फोकस किया। फेम इतना मिल गया कि मैं उसको एंजॉय करने लगा। मैं पैसे के पीछे कभी इतना भागा भी नहीं हूँ। अभी 1 ईयर बैक एक और ऐप ने मुझे लॉन्च किया है और मैंने वहाँ पे 4-5 महीनों में अच्छा खासी रकम कमाई जो लग भी गई। फिर मैं 6-7 महीनों से लाइव नहीं आ रहा, मैं अपनी चीज़ों में बिजी था। टिकटॉक पे मैं लाइव आज तक नहीं आया। टिकटॉक पे प्रॉब्लम ये व्यूज़ का चक्कर है, लोग चाह रहे हैं व्यूज़ आ जाएं और उस चक्कर में वो लोग ओवर हरकतें करें। और प्लस वो लाइव जो एक छुपी हुई चीज़ थी, जो एक छुपा हुआ प्रोफेशन था, वो ज़बान ज़दाम हो गया। गली के बच्चे को पता शेर क्या होता है, तो गिफ्टर क्या होता है। मुझे नहीं पता गिफ्टिंग क्या होती है, क्या होती है कि ये बेसिकली जो बाहर मुल्कों में जो अमीर कबीर पाकिस्तानी लोग होते हैं, जो कि बोर होते हैं, जिनको पाकिस्तानी कम्युनिटी से इन टच होना है, जिनको ऑनलाइन कुछ फंड चाहिए, कुछ लोग होते हैं जिनके पास खुला पैसा है, ब्लैक मनी को वाइट मनी करना है, तो वो जो लाइव ऐप्स पे आते हैं वहाँ लोग बैठे होते हैं। तो कुछ लोग है एज अ फैन आपको गिफ्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ लड़की के चक्कर में लगे होते हैं, कुछ दोस्ती के चक्कर में आपको मार रहे होते हैं, कुछ 2 लोगों का कंपटीशन शुरू हो जाता है कि अच्छा मैं तूने ज्यादा गिफ्टिंग की है, मैं गिफ्टिंग करूंगा। बस ये तो एक पैसे का खेल है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो इन्हीं ऐप से डायमंड्स पैसों में खरीदते हैं, डॉलर्स में, पैसों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख में उसने 50,000, $1 लाख में उसने 50,000 डायमंड खरीद लिए। फॉर एग्जाम्पल 50,000 डायमंड खरीदे। जब वो जिस होस्ट को मारेंगे तो वो होस्ट के पास वो डायमंड डॉलर फॉर्म में आएगा ना, तो वो ऐप कुछ परसेंट काट लेती है और बाकी वो होस्ट के हो जाते हैं। वो होस्ट उन डॉलर्स को कन्वर्ट करके बैंक पे विदड्रॉ करवा लेता है। ये लाखों की गेम होती है। एक गिफ्ट वहाँ पे जो है डॉलर्स में है और बहुत एक्सपेंसिव वहाँ जो है सारा सिलसिला है। तो ये पैसों का सारा खेल है। अर्निंग, अच्छा अर्निंग का जरिए, कोई बुरी चीज़ नहीं है, प्रॉपर लीगल तरीका है अर्निंग का। उस पर टैक्स है, 1% फॉरेन रेमिटेंस पर टैक्स भी कटता है। अब उनकी पॉलिसी शायद थोड़ी चेंज हो रही है, तो कोई बुरी, लेकिन उसके चक्कर में, पैसों के चक्कर में आप वल्गैरिटी शुरू कर दें, गंदगी शुरू कर दें, गली गली में लोग वो होना शुरू, फिर इन लोगों की वजह से ना फिर गवर्निंग बॉडीज भी एक्शन में आ जाती है, वो चीज़ बंद हो जाती है। बिल्कुल, तो ये गलत बात है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बहुत अच्छा लगा एक नए डॉक्टर जी खान से मिलने के, जो रियल लाइफ डॉक्टर जी खान है। चलिए, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक्ड मी। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को? मैंने 1-2 मैसेज पिछले दिनों शो में दिए, लेकिन पता नहीं सुबह मैं एक बड़ा अच्छा सा, लोगों को ना बदतमीजी ना करें, बी नाइस टू पीपल। बाकी वो शोज़ में मैंने एक पॉजिटिविटी का अलग मैसेज दिया है। वर्क प्लेसेस पे, घरों में ये जो हम हार्शली बोलते हैं, मैं भी अक्सर अपने स्टाफ से, कभी अब मैंने अपना आपको भी चेंज किया, लोग ना हर्ट हो जाते हैं। लोगों को इंसल्ट ना करें। अगर आप किसी को पे कर रहे हैं तो डोंट डिग्रेड देम, बी नाइस टू पीपल, बी हम्बल टू पीपल, और थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल रखें।